आज 2 अक्टूबर को ग्राम सभा बुखाली में, जो कि चमोली में पड़ता है और ब्लॉक क्षेत्र गैरसैंण में पड़ता है, इधर अंकित की शादी में आए। यहाँ का दृश्य देखा, बहुत ही सुंदर लगा। आपका ये जो दृश्य है, यहाँ पे बांज, तिलंज, अयार, बुरांस इत्यादि पेड़ हैं और ज़मीन इतनी अच्छी है जिसकी कोई सीमा नहीं है। बहुत सभ्य लोग हैं, बड़े सामाजिक व्यक्ति हैं, बड़ा आदर और सत्कार करने की जानते हैं और बहुत ही सही लोग हैं। लेकिन हम धुनार घाट से जब चले और ये बुखाली में आए, जो कि 14-15 किलोमीटर लगभग होगा, यहाँ पर मैंने देखा कि हमारी जनता ये कह रही है कि आज दो, अभी दो, गैरसैंण राजधानी दो। और राजधानी शायद गैरसैंण में यहाँ से ऊपर बता रहे हैं 20 किलोमीटर। वैसे मैं भराड़ी सैंण से गया हूँ, कभी वहाँ गाय बछियाँ जो है पशुपालन हुआ करता था। अब उस जगह में जो है एक मिनी राजधानी गैरसैंण के नाम से बनी हुई है। तो ये बुखाली है। आपका नाम क्या है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका नाम क्या है? महावीर सिंह। महावीर सिंह जी। महावीर सिंह जी, आप ये बताओ कि इस क्षेत्र में कौन कौन से गांव हैं? ये बुखाली क्षेत्र में कुछ गांव के जो आपके क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, इन गांवों के बारे में आप हमें बताइए। यदि आपको जानकारी है तो इन गांवों के बारे में बताइए, कौन कौन से गांव हैं? इधर कर्जा खाल है। कर्जा खाल, कड़पत्तिया खाल, कड़पत्तिया खाल, हाँ जी। और हमारा पोस्ट ऑफिस गोल उधर जी, अच्छा। और अंद्रपा जी, और कुणिकेत जी, और कुलागाड़। कोलाघाट, इतने गाँव। यहाँ पे बेटे आप ये बताओ, यहाँ पे इंटरमीडिएट कॉलेज कहाँ पे है? यहाँ से 5 किलोमीटर दूर, 5 या तो 9 किलोमीटर, या तो गैरसैंण और या तो यहाँ से रोहिड़ा। रोहिड़ा, अच्छा। शायद ये जो ये रोड दिखाई दे रही है, ये धुनार घाट से, और एक डायरेक्ट रोड जो है रोहिड़ा होते हुए नागचूला खाल जाती है। और नागचूला खाल से 2 रास्ते बन जाते हैं, एक खजूर खाल और एक जो है महल चौरी को मिल जाता है। एक नागचूला खाल से सीधे आगे चिंतोली होते हुए, डढोली, तल्ली मंडी होते हुए, और सीधे ये रोड जो है आपका बुंगीधार पहुंच जाती है। वहां से उभरे खाल चली जाती है। उभरी खाल से भी 2 रास्ते हैं, एक डायरेक्ट आपका बैजरों को निकल जाती है और थैलीसैंण को कट जाती है। एक रास्ता आपका सराय खेत को निकल जाता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके क्षेत्र में क्या क्या फल हुआ करते हैं? कुछ फलों के नाम आप हमें बताइए। यहाँ फलों के कौन कौन से पेड़ हैं? फल यहाँ पे होता है संतरा जी, और आम। जी, आम होने लगे? आम तो नहीं हो सकता है क्योंकि ये बांज चीड़ का जंगल है, ठंडा है। संतरा और काफल होते हैं, अखरोट अखरोट और अमरूद। ये भव्य और दिव्य स्थान है। यहाँ की जनता यदि चाहती तो इस क्षेत्र में मिर्च बहुत हो सकते हैं। यहाँ यदि सेब लगाया जाए तो सेब बहुत हो सकते हैं, नाशपाती हो सकती है, पोलम हो सकते हैं, बादाम हो सकते हैं। यहाँ पे कई वृक्ष जो है हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सीधे दिखाई दे रहा है पूरा इतना भव्य सुंदर स्थान। मैंने और इधर को नहीं देखा जितना यहाँ पे लग रहा है मुझे। सारा बांज का जंगल है और बहुत ही अच्छा स्थान है। यहाँ पर से गैरसैंण बहुत नज़दीक 20 किलोमीटर लगभग होगा, और यहाँ पर से इस बुखाली से लगभग नागचूला खाल 12 या 13 किलोमीटर ऐसे ही होगा। तो आपकी शिक्षा कहाँ से हो रही है? आप कौन से विद्यालय में पढ़ते हैं? हम AUGIC रोहिड़ा। आप ये बताओ कि आपके स्कूल में कितने अध्यापक हैं और कितने छात्र छात्राएं हैं? 16 अध्यापक हैं जी, और
335 स्टूडेंट है। 335 स्टूडेंट और 16 अध्यापक। अच्छा, आप ये बताइए आपका आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? हम 11th 11th में। आपके सब्जेक्ट क्या क्या हैं बेटे? थोड़ा अपने सब्जेक्ट के बारे में बताइए। हमारा सब्जेक्ट आर्ट साइड में है, जी। जैसे भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक, हिंदी, इंग्लिश, सारी शिक्षा। अच्छा, तो आप ये बताइए कि इस समय आपको जो है कुछ प्रैक्टिकल के बारे में भी बताया जाता है या खाली थ्योरी पढ़ाई जाती है? दोनों। दोनों। अच्छा, तो मैं भारत सरकार से अपील करना चाहता हूँ, मैं केंद्र सरकार से अपील करना चाहता हूँ, मैं राज्य सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि हमारी यदि ये शिक्षा बदली जाए और कक्षा 1 से ही जो है टेक्निकल जॉब बच्चों को बताया जाए, थ्योरी के साथ कक्षा 1 से ही प्रैक्टिकल किया जाए, तो सब बच्चों का भविष्य सुधर सकता है, सब रोज़गार में लग सकते हैं। मगर यह देश इस प्रकार से चल रहा है जैसे राम भरोसे। क्यों कि बच्चे हमारे सारे बेरोज़गार हो रहे हैं, आय के स्रोत कुछ दिखाई नहीं दे रहे हैं। उत्तराखंड में दुनिया भर के जंगली पशु हो गए हैं जो कि गांव-गांव को बर्बाद करने में लगे हैं। यहाँ पे सुनने में आया, इन लोगों ने बताया कि यहाँ दुनिया भर के बांदर हो गए हैं, गूंगनी हो गए हैं और सौला होता है, एक सौल होता है, सौला हो गया, सुंगर हो गए, हिरण हो गए, बाघ हो गया, भालू हो गया, जो कि यहाँ की जनता को परेशान कर रहे हैं। सरकार इसकी कोई सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। जनप्रतिनिधि हमारे सोए हुए हैं। ग्राम सभा प्रधान से लेकर वीडीसी सदस्य से लेकर ब्लॉक प्रमुख से लेकर जिला पंचायत सदस्य से लेकर जिला अध्यक्ष से लेकर विधायक से लेकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी से लेकर सारे कोई भी इस सुध को नहीं ले रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ विकास के नाम पे पूरा विनाश की गति हम देख रहे हैं। पूरा भ्रमण करके हमें कोई भी यहाँ मानव सुखी प्राप्त नहीं हुआ। कल जब हम आपके धुनार घाट से और यहाँ पर बुखाली में आए तो यहाँ सड़क की हालत इतनी ख़राब है कि आते आते जो है हमारी कमर में दर्द हो गया। यहाँ पे सारी सड़क जो है कच्ची है और बहुत कम चौड़ी है, जिसमें कि हर एक जनता को कष्टों का सामना करना पड़ता है। मैं उत्तराखंड सरकार से अपील करूंगा कि यहाँ हमें आज दो, अभी दो और गैरसैंण राजधानी दो। देहरादून नहीं चलेगा। यदि गैरसैंण राजधानी हो जाएगी तो निश्चित है कि हम लोगों का भविष्य सुधरेगा, बनेगा। और यदि गैरसैंण राजधानी होगी तो कोई भी बच्चा बेरोज़गार नहीं होगा। हर जगह में जो है छोटे मोटे ढाबे खुलेंगे, हर जगह में चाय के होटल बनेंगे, कोई कपड़ा बेचेगा, कोई फल बेचेगा, कोई फ्रूट बेचेगा और यहाँ की खेती सारी आबाद होगी। सारे पशुओं को भगाया जाएगा। हम सब का जो है भारत की जनता, भारत के नेताओं से अपील करते हैं कि इस बारे में ज़रूर हम लोगों को सोचना पड़ेगा, अन्यथा कल को यह उत्तराखंड जो है बर्बाद हो जाएगा। इस बारे में एक जन आंदोलन भव्य करना पड़ेगा और इस जन आंदोलन को यदि यहाँ गैरसैंण नहीं बनेगी तो यह एक जन आंदोलन का रूप लेगा, जिससे कि गैरसैंण को राजधानी बनाना ही पड़ेगा। जिस प्रकार से 1992 से लेकर हमने आज दो, अभी दो, उत्तराखंड राज दो, इस नारा से जो है उत्तराखंड राज्य प्राप्त किया था, उसी प्रकार से आने वाले समय में आज दो, अभी दो और गैरसैंण राजधानी दो, यह जो है बल उठेगा। जब गैरसैंण में राजधानी होगी तो हमारे दो मंडल हैं, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल, तो दोनों का हित होगा। यह मध्य में है और भौगोलिक परिस्थिति से बहुत ही सुंदर स्थान है। तो यह वीडियो
जो है मैं समस्त फेसबुक साथियों से अपील करूंगा, व्हाट्सएप साथियों से अपील करूंगा और यूट्यूब साथियों से अपील करूंगा कि इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय भारत, जय उत्तराखंड। हरि ओम हरि।